नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और किसी भी डाउट के लिए आपको पता है आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है जी, चलो अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स क्लास में हमने अभी प्रीवियस क्लासेस तक रिलेशनल फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने इसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस बचे हैं, तो आज हम मिसलेनियस एग्जांपल्स कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड इस चैप्टर को रैप करेंगे। ओके जी, ठीक है जी, चलो आगे। चलो, सबका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, आराम से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से पढ़ना। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर एक सेट है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, डिफाइन द रियल फंक्शन। ओके, फंक्शन है आर टू आर, मतलब आर रिलेटेड टू आर। ये रिलेशन एक फंक्शन है, ऐसा दिया है, देखो आर टू आर दिया है ना। दो सेट है, दोनों ही आर है, मतलब दोनों ही रियल नंबर के सेट है। हम कर चुके हैं ए रिलेटेड टू ए, वैसे ही यहाँ आर रिलेटेड टू आर है। ठीक है, और ये रिलेशन कैसा है, ये एक फंक्शन है। ठीक है जी, क्या दिया है फंक्शन, ये दिया है स्केच एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, मतलब हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है हमारे सामने, ये दिया है। ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ तो सबको विजिबल होगा ये। ठीक है, ओके, अब सब ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। सबका फुल कंसंट्रेशन। देखो जी, मैंने क्या बोला, एक सेट दिया है रियल नंबर का आर, हमें रिलेशन किसका बनाना है, आर टू आर का। मतलब जैसे हमने ऐसा बनाया था ना, ए रिलेटेड टू ए, दोनों एक ही सेट है, उनके बीच में रिलेशन, वैसे ये आर रिलेटेड टू आर का एक रिलेशन है। पर ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, मतलब क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। मतलब जो भी रिलेशन है वो सेट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें जो भी एक्स होगा उसमें +10 करेंगे तो एफ एक्स आएगा। ठीक है, एक्स और वाई होते हैं ना। ठीक है, आर रिलेटेड टू आर, 1 सेकेंड डिफरेंट पेन यूज करती हूँ। देखो, आर रिलेटेड टू आर क्या है जी, हमारा एक सेट है, एक रिलेशन सेट है जो एक फंक्शन है। रिलेशन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। आपको पता है एफ एक्स का मतलब होता है वाई। अब मुझे इसका एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, दो वैल्यूज पुट कर दूंगी, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। एक्स किसका सेट है, रियल नंबर्स का, तो उसमें दुनिया के सारे नंबर्स आ गए। अब अगर मैं एक्स को 1 रख दूं, एक्स को 1 रख दूं तो y क्या आ जाएगा, 11। x को 2 रख दूं, x को 2 रख दूं तो y क्या आ जाएगा, 12। यही आ जाएगा। बस अब मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में कितनी देर लगेगी, बहुत इजीली ग्राफ बन जाएगा। ये x, ये y, y मतलब एफ एक्स। ठीक है, y को ही एफ एक्स लिखते हैं, बहुत इजीली ग्राफ बन जाएगा। मैंने 1 2 3 इस तरीके से प्लॉट किया, 1 2, यहाँ पे है मेरा 11, ये 11 है ना, और यहाँ है मेरा 12। ठीक है, 1 और 11, ओके, 2 और 12, ओके, बस ये बन गया। ठीक है जी, हो गया। इस तरीके से लाइन बन जानी है, और क्या होना है, सिंपल ऐसे ही बनना है। x 1 है तो y क्या आ जाएगा, 1 + 10 11, तो 1 और 11, एक पॉइंट यहाँ पुट करो, 2 है और 12, एक पॉइंट यहाँ पुट करो एंड लाइन बना दो। मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ आप लोग को, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, ये लाइंस लिखी हुई है ना इसलिए प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें ग्राफ का ऑप्शन भी आता है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। मैं बहुत अच्छे से बना के दिखाती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। ये है x, ये है y। इधर प्लॉट करती हूँ 1 2 3, ठीक है। अब मुझे देखो, मुझे 10 तक चाहिए, 1 2 ऐसे ऐसे करती गई मैं, इसको मैंने 11 लिख दिया, इसको मैंने 12 लिख दिया। अब बड़े अच्छे से प्लॉटिंग करेंगे, 1 और 11 आ रहा है, 2 और 12 आ रहा है ना, 2 और 12, बस ये बन गया, ये बन गई मेरी लाइन, दैट्स इट, ठीक है। ये बन गया ग्राफ, हो गया जी। x1 तो y 11, x2 तो y 12 इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और ये y है, इसको y भी मैं लिख सकती हूँ। सबको विजिबल है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन में पॉइंट्स अलग लिए, देखो इन्होंने 0 10 और -10 0, बहुत अलग पॉइंट्स लिए, इसलिए इनकी पूरी लाइन बन रही है, ठीक है। हमने दूसरे पॉइंट्स लिए, हर बच्चा अपना अपना पॉइंट ही लेगा ना, कुछ भी ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप कौन सा भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है जी। चलो, इस क्वेश्चन में इतना कुछ टफ तो था नहीं। 19th क्वेश्चन हम लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो आ जाओ इस पर, ओके। अब 20 क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से पढ़ो सब लोग बहुत अच्छे से। एक सेकेंड बच्चा लोग, चलो ध्यान से पढ़ते हैं कि 20th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक से समझो। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या किया, सिंपल बाबा, रियल नंबर्स की सेट है, हमें रिलेशन दिया है, x पुट करो y आ जाएगा, x की 2 वैल्यूज पुट करी, y की 2 वैल्यू आ गई, उससे ग्राफ प्लॉट किया, सिंपल, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट f, ओके, f मतलब कोई फंक्शन होगा, कोई रिलेशन होगा, फंक्शन भी एक रिलेशन तो होता ही है, वो सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या दिए हैं, देखो 1 1 2 3 0 -1 1 3, ठीक है, ये दिया है। और ये f क्या है, एक लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z इंटू जेड, फाइंड एफ एक्स, ओके, मतलब पूरा का पूरा वो फंक्शन क्या है हमें फाइंड आउट करना है। मतलब मैम ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें f मतलब वो जो रिलेशन है, वो जो फंक्शन है, उसके अंदर आने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो दिए हुए हैं ना सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, ये बोल रहे हैं कि ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, कहां से, z टू z, मतलब z रिलेटेड टू z है, ये फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही होता है, तो z रिलेटेड टू z है ये, ठीक है जी। एक लीनियर फंक्शन है, ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, हमने बोल दिया ये लीनियर फंक्शन है, गुड जी। फाइंड एफ एक्स, आखिर फंक्शन क्या है, हमें वो फंक्शन, हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना है, समझे। उस रिलेशन से एक्स और वाई, एक्स क्या है वाई क्या है वो दिया है, लेकिन एक्स वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या फंक्शन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले उस क्वेश्चन को समझो कि वो पूछ क्या रहा है, फिर जब समझ आ जाता है तो सॉल्यूशन तो हाल हो जाता है, ठीक है। हमें इस फंक्शन से बनने वाले ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं एक्स वाई, ठीक है, लेकिन एक्स वाई में आखिर क्या रिलेशन है वो हमें करना है फाइंड आउट, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया मैम। अब क्या, अब ये कि देखो बच्चा लोग, लीनियर फंक्शन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, राइट। लीनियर फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, ये
ये इक्वेशन होती है एक लीनियर फंक्शन की। क्या इक्वेशन? y इज इक्वल टू ax प्लस बी। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन हमेशा ये होती है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। दिस इज व्हाट? दिस इज, वन सेकेंड, दिस इज लीनियर इक्वेशन। अच्छा मैम, हाँ जी, दिया हुआ है ना ये कैसा फंक्शन है, लीनियर, तो इसकी इक्वेशन ये होगी। अब तो इस देखो x और y की वैल्यूज तो पता है, पता है नहीं पता है? x और y पता है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स में ये सारे x y तो दिए हैं। इससे हम a और b निकाल लेंगे। a और b कैसे निकाल लेंगे? दो इक्वेशंस बनाएंगे जिससे a और b आ जाएगा, तो पूरा फंक्शन डिजाइन हो जाएगा। मैम कुछ समझ नहीं आया, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा बच्चा, आ जाओ। ठीक है, इजी लोगे तो अच्छा है। जैसे ये 0 1 ले लो, इससे एक तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो दूसरी वैल्यू हाल निकल आएगी। कैसे? इधर x 0 है, अगर x को 0 पुट करा और y क्या है? -1, y -1 x 0 प्लस b, तो -1 इक्वल्स टू b। b निकल आया है कि नहीं? a तो 0 हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू b, b की वैल्यू आ गई क्या? -1। ठीक है जी। अब हम दूसरे इक्वेशन पुट करके देखते हैं। 1 1, अगर 1 पुट किया तो 1 इक्वल्स टू a1 प्लस b, दैट इज a प्लस b। मतलब ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। पहले मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर पुट किया, फिर मैंने ये वाला ऑर्डर पुट किया, दोनों में एक्स वाई की वैल्यूज दी हैं। पहले मैंने x को 0 पुट किया, y को -1 पुट किया, तो मेरा b -1, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर मैंने x को 1 और y को 1 पुट किया, तो यहाँ पे दिया है, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस b आ गया। पर b तो मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन से कितना, -1। ठीक है, -1 इधर चला जाएगा, 2 इक्वल्स टू a। लो जी, दोनों के दोनों आ गए। अब क्या करोगे? अब इक्वेशन में पुट कर दोगे इसको, और क्या करोगे? सिंपल सा सम है, लिखोगे अब फंक्शन ये दैट इज y इक्वल्स टू, y को fx लिखते हैं, क्या आएगा? a की वैल्यू हमें पता है कितनी, 2x, ठीक है, प्लस b की वैल्यू पता है -1, ये आ गया हमारा फंक्शन। ये है हमारा रिलेशन। सिंपल, इट इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को कैसे लिखते हैं? y इक्वल्स टू x प्लस b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। अगर किसी को भी नहीं पता है, पहले तो सबको देखना चाहिए, किसी को भी ये नहीं पता है तो आप स्ट्रेट लाइन में इस इक्वेशन को और बेहतर तरीके से सीखोगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम अपना करने वाले, उसमें आप सीखोगे। बस अभी ये समझ लो कि लीनियर इक्वेशन की फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू ax प्लस b। हमें इक्वेशन पता है, हमें x y की वैल्यूज पता है, तो हमने दो ऑर्डर्ड पेयर जो सबसे इजी थे हमने ले लिए, 0 और -1 और 1 और 1, जिससे हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, मतलब ये a और b क्या है? कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इनकी वैल्यू हमने निकाल दी। x और y वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का तो मतलब ही क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो हमने a और b जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी, तो कितनी आ गई? 2 और -1 हमने इस इक्वेशन में उसे पुट कर दिया। अगर हमने a को रखा 2, तो 2x -1, ठीक है, y को अपन fx लिख सकते हैं, ये आ गया फंक्शन। अब जो भी x आप पुट करोगे उससे y आता जाएगा, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। x को चेंज करोगे y चेंज हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट जो 2 और -1 है वो चेंज नहीं होते। ठीक है, इधर जी ये है वेरिएबल, और जी ये a और b है कांस्टेंट। ठीक है, सबको अच्छे से दिख रहा है? ओके, ये हो गया हमारा पूरा सम सॉल्व। किसी को भी दिक्कत है बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है मैं सम अप करती हूँ फटाफट से। इस क्वेश्चन में रिलेशन से बनने वाले, फंक्शन से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स पहले से ही दिए हैं। हमें वो फंक्शन, वो रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है। हमने पहले उस फंक्शन की इक्वेशन लिख दी। एक लीनियर फंक्शन है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया इट इज अ लीनियर फंक्शन, तो हमने y इक्वल्स टू ax प्लस b, एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर फंक्शन की यही इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हमें इसमें a और b फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब दो इक्वेशंस बनेगी तो पहले x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू
पुट करी, उससे -1 इक्वल्स टू b, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर x और y की 1 1 वाली वैल्यू पुट करी, जो सबसे इजी वैल्यू है वो पुट करी। वैसे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लो, मतलब कोई भी x की 2 वैल्यूज लो और y की 2 वैल्यूज लो, जो ऑर्डर्ड पेयर दिया है एक्स वाई, ऐसे कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर लो, लेकिन ये सबसे इजी वाले मैंने बताए हैं, ठीक है, सबसे इजी बताए, उससे a और b आ गया, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, बस इक्वेशन में पुट कर दो तो आ गया y इक्वल्स टू 2x - 1। y को ही हम fx लिखते हैं ना, फंक्शन में क्या होता है, y को ही हम लिखते हैं fx, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू इक्वेशन आ गई 2x - 1, सिंपल, ठीक है, मैथ्स इज सिंपल, ठीक है, बोलोगे तभी करोगे, तभी मानोगे, तभी होएगा। हाँ जी, चलो अब बढ़ते हैं आगे 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 आगे। 21 क्वेश्चन बेटा लोग अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा तो हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो रहा है, तो जब तक मैं आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर नहीं समझा देती आपको ये नहीं समझ आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे नहीं करेंगे। ओके, ठीक है मैम। अब हम आते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, 22nd क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सब ध्यान देंगे आराम से होएगा। 22nd क्वेश्चन हमसे कह रहा है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, ओके, फंक्शन क्या है, फंक्शन बोलता है फंक्शन f, मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है, वो रिलेशन ये है कि अगर x 0 है तो y 1 है। फंक्शन fx क्या होता है, y, fx होता है y की नहीं होता है, fx को y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस मैम। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं, अगर x 0 है तो y 1 है, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x पॉजिटिव साइड है तो x प्लस 1 है y, और x लेस देन 0 है, अगर x नेगेटिव साइड है तो y क्या है, 1 माइनस x, ठीक है मैम। इसका हमें बनाना है ग्राफ, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ, सब समझ आएगा, ठीक है, बस एक बार आप लोग के लिए मैं इसे लिख दूं, ठीक है, आ जाओ सब, विजिबल है सबको, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बना लेंगे, पहले समझ तो ले क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, दैट मीन्स वाई दिया है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं x 0 तो एफ एक्स 1 है, एफ एक्स मतलब y 1 है, अगर x 0 है तो y 1 है, ठीक है जी। अगर x पॉजिटिव है, x 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव नंबर, x में ग्राफ के अंदर पॉजिटिव नंबर इस साइड होते हैं x में, और नेगेटिव नंबर इस साइड होते हैं, और y के पॉजिटिव नंबर इस साइड होते हैं, नेगेटिव नंबर इस साइड होते हैं, ये पता है, ठीक है, बस ये समझाना था, इसे हटाओ भी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, अगर x पॉजिटिव है, x बेचारा बड़ा अच्छा इंसान है, पॉजिटिव है, तो y क्या है, x प्लस 1, मतलब y क्या है, x प्लस 1, अच्छा, मतलब पॉजिटिव तो कोई भी नंबर ले सकती हूँ, मैंने x को 1 ले लिया, तो y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, मतलब इस केस में y भी पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्यों मैम, अगर x पॉजिटिव है मतलब x जो है 0 से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव, मतलब ये देखो x प्लस 1, बड़ा से देखो, अच्छे से देखो, ये चीज है पॉजिटिव, y क्या है, x प्लस 1, ये चीज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर्स है, जब ये पॉजिटिव है उसमें हम एक और पॉजिटिव नंबर ही तो प्लस कर रहे हैं, +1, तो y किसी भी केस में नेगेटिव आएगा ही नहीं। जब x पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव नंबर पुट करो उसमें, ठीक है, और उस पॉजिटिव नंबर x में हम +1 कर रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव आएगा कहां से, मतलब इस साइड में जब x जो है पॉजिटिव नंबर है, y होगा पॉजिटिव, ठीक है, जैसे y2, ठीक है। अब अगर ये हटा दूं मैं, ठीक है, डिफरेंट पेन लूं, अब अगर y है, क्या आएगा, y अगर x नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, x नेगेटिव है, तो y क्या आएगा, y की इक्वेशन है 1 माइनस x, मतलब अगर x -1 है, क्योंकि x नेगेटिव है,
माइनस इधर लिखेंगे, -1 इधर लिखेंगे, y अगेन पॉजिटिव नंबर आएगा और हर केस में y पॉजिटिव देगा। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, अगर x 0 है तो y 1, ये तो साफ साफ दिया है। अगर x पॉजिटिव है तो y क्या है? x +1। अब x भी पॉजिटिव, उसमें +1 करना है तो y हमेशा पॉजिटिव हो गया। अगर x नेगेटिव है, मतलब 0 से कम, मतलब अगर x नेगेटिव है तो y क्या है? 1 - x। दैट मीन्स 1 को तो हटाओ, -x। अब x अगर नेगेटिव नंबर है, x अगर माइनस में है, उसके बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस हर केस में प्लस बन जाएगा। माइनस का साइन बाहर इंतजार कर रहा है आपका, और x है नेगेटिव नंबर, x इज लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव नंबर आएगा। x में माइनस का साइन लगा हुआ है, -1 -2 कुछ भी, और बाहर माइनस पहले से ही इंतजार कर रहा है, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है ना? 1 माइनस मतलब माइनस, उसके बाद x, और x भी है माइनस क्योंकि x 0 से छोटा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो इस केस में भी y की हर वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, बिकॉज 1 - x है। अब पहले माइनस, उसके बाद x, और x भी तो माइनस है क्योंकि x 0 से कम है, तो x भी माइनस और बाहर भी माइनस का साइन हमारा इंतजार कर रहा है। हेलो, तो माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इस केस में भी y की हर वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? जो ये रिलेशन दिया है उस हिसाब से अगर x पॉजिटिव है तब तो y पॉजिटिव आ रहा है, x नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया है। ग्राफ बनाने में क्या है? सिंपल सा ग्राफ बनेगा अब इसका। आ जाओ जी, ग्राफ बना लेते हैं इसका। ठीक है, ओके। अब x के पॉजिटिव नंबर तो इधर आ रहे होंगे, 1 2 3। x के नेगेटिव नंबर इधर आते हैं, -1 -2 -3। ओके, 0 यहाँ पे, और y के पॉजिटिव नंबर इधर आते हैं, y के नेगेटिव नंबर इधर आते हैं। ठीक है, x अगर 0 है, पेन डिफरेंट यूज कर रही हूँ, ठीक है, x अगर 0 है तो y 1 है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, x 0 तो y 1। x अगर 1 है तो y 2 है। ओके, ये दूसरा पॉइंट हो गया, मतलब यहां से ये लाइन तो बन गई, बढ़िया। ठीक है, अब अगर x -1 है तब भी y 2 है, मतलब यहां से एक और लाइन बन गई। ठीक है, ओके। अगर मैं शेप्स में आके इसको स्ट्रेट कर दूं, देखो मैं बता देती हूँ ना, शेप्स में बना देती हूँ, इधर आओ, अच्छा लगना चाहिए ना, ये तो सीधी बनी है। देखा क्या लाइन बनाई है ना? टेक्नोलॉजी है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, चलो समझ गए ग्राफ को? हाँ मैम। मैम ऐसा ग्राफ क्यों बना है? x 0 है तो y 1 है। ठीक है, x अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तब भी y पॉजिटिव है तो इस साइड बन गया। x अगर नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर की तरफ ग्राफ बना है। x अगर पॉजिटिव है तब भी y पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव, इसलिए ऐसा v बन गया। ठीक है, ओके जी, क्लियर क्लियर, डन सम। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, क्वेश्चंस हो गए हमारे? हाँ मैम हो गए। कहाँ से हो गए? 19th हो गया, मैंने कहा था ना 19th छुड़वा रही हूँ, बाद में लास्ट में लेंगे अपन उसको। ठीक है, तो बाकी के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स अपन के हो गए, 19th बचा है जो अभी करेंगे अपन। ठीक है, किसी को इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है बेटा जी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे लोग, 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है अब 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे हटा दूं सबको? चलो
19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, आर्ग द रिलेशन फ्रॉम Q टू Q, अगेन Q टू Q, एक ही सेट के बीच में रिलेशन बताना है। जैसे एक सेकेंड, A टू A होता है, A टू A रिलेटेड टू A, वैसे ही Q टू Q। अब इसमें एक बात समझना, Q का मतलब होता है फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, और Z का मतलब होता है इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर 1/2, 1/3, और Z मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या है, तो आर रिलेशन है Q टू Q से, उस रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स, इस रिलेशन का जो सेट बनेगा उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A और B, ठीक है। A और B दोनों ही Q के एलिमेंट होंगे। ऑब्वियसली जब रिलेशन Q टू Q, एक ही सेट के बीच में रिलेशन है Q टू Q, तो स्मॉल a, जो ये A है वो भी बिलोंग करेगा Q को, और जो B है वो भी बिलोंग करेगा Q को ही। A B यहाँ पे मतलब XY, जैसे अगर मैं XY लिखती हूँ तो X भी Q को बिलोंग करेगा, Y भी Q को, उसकी जगह इन्होंने A भी लिखा है, तो A और B दोनों ही Q को बिलोंग करेंगे क्योंकि Q रिलेटेड टू Q। इफ Q इज अ सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, Q रिलेटेड टू Q, उसी सेट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, and A minus B is the element of Z. Now this is the twist. क्या बोल रहे हैं, क्या है रिलेशन, ऐसा रिलेशन है, मतलब उस रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जहां एक्स वाई, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है जिसकी जगह इधर क्वेश्चन में ए बी लिखा है, तो A माइनस बी जो है वो Z है, मतलब A माइनस बी, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखना है ए बी जिसमें A माइनस बी इंटीजर निकल जाए, मतलब दो फ्रैक्शन को माइनस करने से कंप्लीट नंबर निकल जाए। दो फ्रैक्शन को माइनस करने से क्या निकल जाए, कंप्लीट नंबर, जैसे 0 1 2 कंप्लीट नंबर्स है ना, ये निकल जाए। तो ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं, x और y ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिन्हें माइनस करने से कंप्लीट नंबर आ जाए। तो Q इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द फ्रैक्शनल नंबर, पर उनमें से वही फ्रैक्शनल नंबर इस सेट के अंदर आएंगे, इस तरीके से आएंगे जिसमें एक फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा फ्रैक्शनल नंबर दोनों को माइनस करे अगर, तो वो एक कंप्लीट नंबर आ जाए, वो एक इंटीजर आ जाए। इंटीजर, Z मतलब इंटीजर, कंप्लीट नंबर आ जाए। ये दिया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है, हमें बताओ कि A और A एलिमेंट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ Q। रियल नंबर नहीं, रिलेशन, ठीक है। पहला पार्ट मैम क्या, अभी समझते हैं, एग्जाम्पल लेंगे ना बढ़िया ढंग से समझ में आएगा सब कुछ। क्या दिया हुआ है, स्मॉल a और a, मतलब a b की जगह दिया है a a, मतलब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं a a, दो ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है बिल्कुल सिमिलर, सिमिलर मतलब दोनों सेम फ्रैक्शन है। a और a का मतलब क्या है, सेम फ्रैक्शन, सेम नंबर बोलते हैं ना, वैसे ही सेम फ्रैक्शन, ठीक है। ये रिलेशन का पार्ट बन रहे हैं। हमें ये बोलना है कि अगर हम सेम फ्रैक्शन को लिखेंगे तो उसको माइनस करने से इंटीजर आएगा, और जैसे इंटीजर आ गया वो फ्रैक्शन रिलेशन का पार्ट बनेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सब कोई, यहाँ रिलेशन क्या बोला है, यहाँ रिलेशन बोला है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर्स को माइनस कर कर कंप्लीट नंबर इंटीजर आए, जैसे A और B, X और Y, A और A, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखो जिसको माइनस करके क्या आए, क्या आएगी, इंटीजर है, तो वो इस सेट का, इस रिलेशन का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिलेशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है मैम। अब जो फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं, हमें पहले वो बताना है कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। इसको समझाने के लिए पहले मुझे ये सारा हटाना पड़ेगा, ये सब कुछ मैं आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। लिखा क्या है फर्स्ट पार्ट में, A और A एलिमेंट ऑफ द रिलेशन फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ Q। ये फॉर ऑल है ना, इसकी जगह पे ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। सबको विजिबल है, एक सेकेंड बच्चा लोग, विजिबल है,
मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? ए एलिमेंट है फ्रैक्शनल नंबर का, ठीक है। और ए अगर हम सेम फ्रैक्शंस को लिखते हैं, उसको माइनस करके क्या इंटीजर आएगा, और ऐसा हर केस में होगा। कोई भी फ्रैक्शन लिख दो अगर 2 बार, उसको माइनस करने से क्या इंटीजर आएगा, अगर आएगा तो वो फ्रैक्शन ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, मतलब वो इस रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, खुद ही देखो, खुद ही। अगर मैं हाफ फ्रैक्शन लिख दूं, ठीक है, मतलब ए मतलब हाफ, ठीक है, और यहाँ ए है मतलब दूसरा ए भी हाफ है, क्योंकि सेम वैल्यूज लेनी है। अब हाफ माइनस हाफ क्या होता है, अब खुद ही निकाल लो। 2 एलसीएम आएगा 1 माइनस 1, 0/2 दैट इज 0। क्या 0 इंटीजर है? हाफ माइनस हाफ, एलसीएम ले लिया 2, 1 माइनस 1, 0/2। क्या 0 इंटीजर है? हाँ है, 0 इज अ इंटीजर, 0 एक इंटीजर है। तो ऐसा हर वैल्यू के लिए होगा। जब आप कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे जिसमें ये दोनों सेम होंगे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x और y सेम वैल्यू होंगे, सेम टू सेम, ठीक है। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, ए बी लिख दो, एक्स वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर x और y बिल्कुल सेम वैल्यू के होंगे, जो x होगा वही y होगा। अगर ऐसा लिखोगे तो हमेशा उसको माइनस करने से 0 आएगा, मतलब इंटीजर। कोई भी फ्रैक्शन ले लो आप, अगर वो x को भी हाफ ले रहे हो, y को भी हाफ ले रहे हो, x को 1/3 ले रहे हो, y को भी 3 ले रहे हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें x और y सेम है, तभी मैंने a टू a लिखा है, स्मॉल ए और स्मॉल ए। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो b है वो ही a है। मैम क्या बोल रहे हो आप? ये बोल रही हूं मैं, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज नहीं है, अगर इन दोनों की इस ऑर्डर्ड पेयर की सेम वैल्यू है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकंड एलिमेंट भी है सेम, जैसे 1 1 1 1 2 2 सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए इन्होंने लिखा है ए, मतलब सेम वैल्यू। तो अगर सेम वैल्यू वाले ऑर्डर्ड पेयर लोगे, ऐसे फ्रैक्शंस लोगे, तो उसको माइनस करने से हमेशा 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर होता है। तो तभी हेंस प्रूव कि फॉर ऑल वैल्यूज, ये समझ गए है ना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब सॉल्व इसे कैसे करोगे? सॉल्व इसे ऐसे करोगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एलिमेंट ऑफ क्यू, a माइनस ए इक्वल्स टू 0। ए जो फ्रैक्शनल नंबर का एलिमेंट है, इसलिए ए इज एलिमेंट ऑफ क्यू, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर। वहां ए माइनस ए दैट इज, अगर हम ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखें ए जहां ए और बी दोनों सेम हो, एक्स और वाई दोनों सेम है। अगर एक्स और वाई सेम है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई या ए बी, ये दोनों सेम है, उसको इंडिकेट कर दिया मैंने ए से। अगर ये सेम है तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन का पार्ट बनेंगे, क्योंकि a माइनस ए सेम फ्रैक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे भाई तो 0 आएगा, 0, और 0 एक इंटीजर होता है, तो वो कोई भी फ्रैक्शन ले लो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर सेम फ्रैक्शन लोगे तो उससे 0 एक इंटीजर आएगा, तो वो पेयर इस रिलेशन सेट का पार्ट बन जाएगा। रिलेशन सेट क्या बोलता है? रिलेशन क्या है? ऐसे पेयर्स लिखो जिसको माइनस करके इंटीजर है। तो अगर आप सेम फ्रैक्शन को लिखोगे तो उसको माइनस करके 0 आएगा जो इंटीजर है, तो ऐसे दुनिया के सारे फ्रैक्शंस इस पेयर का पार्ट बन जाएंगे, इस रिलेशन का पार्ट बन जाएंगे। कैसे फ्रैक्शन? अगर सेम लिख रहे हो, एक्स और वाई दोनों सेम है तो, ठीक है। तो दिस इज ट्रू बिकॉज a माइनस ए इज 0, हेंस प्रूव्ड, because this is an integer and a minus b element of z होना चाहिए to be part of relation। मतलब a minus b, a और b ऑर्डर्ड पेयर, a minus b करके इंटीजर आना चाहिए, तभी वो रिलेशन a b इसका पार्ट बनेंगे, जो सेट बन रहा है उसका पार्ट बनेंगे। तो अगर हम सेम फ्रैक्शन को लिखेंगे तो उसको माइनस करके 0 आएगा, 0 एक इंटीजर है, तो कोई भी
फ्रैक्शन को आप 2 बार लिखोगे अगर, तो वो पेयर इस रिलेशन का पार्ट बनेगा, क्योंकि उसको माइनस करके इंटीजर आएगा, a माइनस ए 0 है। बस ये प्रूव करने का गेम है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, क्योंकि प्रूव करना है। ठीक है, डन। देखो सिंपल एक लाइन से प्रूफ किया है इन्होंने, ये मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, सिंपल लाइन से प्रूफ कर दिया। a माइनस ए हमेशा 0 होगा। a माइनस ए क्या होगा जी? 0। अगर a माइनस ए 0 होगा तो 0 क्या है? एक इंटीजर है। तो दैट मीन्स कि ये पेयर इस रिलेशन का पार्ट बनेगा, क्योंकि क्या रिलेशन है? रिलेशन है कि उस ऑर्डर्ड पेयर में जो लिखा है उसे माइनस कर कर इंटीजर आना चाहिए। रिलेशन ये है a माइनस बी जेड, इंटीजर आना चाहिए। तो भाई अगर हम दोनों को a लिख देंगे, सेम वैल्यू लिखेंगे, उसको माइनस करके 0 आता है, 0 एक इंटीजर होता है, 0 एलिमेंट है, z मतलब इंटीजर, तो मतलब ये a इस रिलेशन का पार्ट बनेंगे, जो रिलेशन वाला सेट है उसका एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही तो एलिमेंट्स होते हैं। वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो ए बी सी सब सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेम फ्रैक्शन लिखोगे तो वो 0 आएगा, जो एक इंटीजर है। तो हाँ जी, वो एलिमेंट इस रिलेशन का पार्ट बनेंगे। सिंपल एक लाइन का आंसर। पर मेरे को समझाना बहुत अच्छे से था, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल लेके पूरा समझाया। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बच्चा लोग, इसके 2 पार्ट अभी और हैं। ठीक है ना, देखो सेकेंड पार्ट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी एलिमेंट है रिलेशन का। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो इस रिलेशन वाला सेट को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कोई 2 फ्रैक्शंस हमने लिखे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसका उल्टा भी क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, वो ये बोल रहे हैं। अभी समझाती हूँ, सारी चीजें एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी इस केस में। ठीक है, विजिबल है बच्चा लोग? देखो डिफरेंट पेन लेती हूँ मैं, एक बार ब्लैक पेन ले लेती हूँ। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन का पार्ट है। रिलेशन मतलब a माइनस बी एलिमेंट होगा z का, तभी तो इस रिलेशन का पार्ट बनेंगे। मतलब इन 2 फ्रैक्शंस को माइनस कर कर इंटीजर आ रहा होगा। जब इन दोनों फ्रैक्शन को माइनस करके इंटीजर आ रहा होगा, तभी ये पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और तभी ये पेयर रिलेशन वाले सेट में आएगा, उसका एलिमेंट बनेगा। तो इससे ये पता चल गया। अब वो बोल रहे हैं क्या इससे ये होता है कि बी ए, मतलब इसका उल्टा भी रिलेशन का पार्ट बनेगा। मतलब b माइनस ए भी इंटीजर होना चाहिए, और अगर b माइनस ए इंटीजर है तभी b और a इस रिलेशन का पार्ट बनेंगे, है कि नहीं? है ना, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ही रिलेशन वाले सेट का एलिमेंट बनेगा। है क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? बेवकूफो, होगा कि नहीं होगा? बताओ तो जरा मुझे, जल्दी बताओ। अच्छा सॉरी, मैंने आप लोग को बेवकूफो बोला बाबा, सॉरी, प्यार से बोला। बच्चों को बोल सकती हूँ ना, प्यार से बोला, कुछ रियल सेंस में नहीं बोला है। चलो बताओ, समझदारों बताओ जल्दी, इतने इंटेलिजेंट बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। बेटा जी एक बात बताना मुझे, 5 माइनस 2 3 होता है, तो 2 माइनस 5 क्या होता है? क्या होता है? 3 नहीं होगा, बस साइन ही तो बदल जाएगा। और इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं होता। z बोला है, दैट इज इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, तो अगर a माइनस बी जेड, अगर ऐसे 2 फ्रैक्शंस हैं जिसे माइनस कर कर ऐसे 2 फ्रैक्शंस हैं जिसे माइनस कर कर इंटीजर आ रहा है। ठीक है,
ऐसे दो फ्रैक्शन है जिसे माइनस कर कर इंटीजर आ रहा है, ठीक है। अगर उन फ्रैक्शंस को उल्टा कर दिया जाए, b माइनस ए कर दिया जाए, तो शायद साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर ही, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर आएगा तो इंटीजर। और जैसे ही वो इंटीजर दे देगा, वो b और a वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रिलेशन वाले सेट का पार्ट बन जाएंगे। अब सुनो एग्जाम्पल, पहले लॉजिक समझ में, अब एग्जाम्पल सुनो। जैसे मैं ले लेती हूँ a हाफ और b माइनस हाफ, ठीक है। अब माइनस करो इसको, हाफ माइनस b है माइनस हाफ, तो ये क्या बन गया, हाफ प्लस हाफ, क्या बनेगा 2/2 1। क्या कंप्लीट नंबर है, इजी एग्जाम्पल लू, वैसे तो ये नेगेटिव है, चलो आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। a है 1/4, b है 3/4, ठीक है। अगर a माइनस b करो, 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम आएगा 4, 1 माइनस 3, है ना। 2/4 दैट इज 1/2, इससे कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे। क्या लू मैं, 2 ले लू तो 5 ले सकती हूँ, 5, ये 5/4, b है 5/4, ठीक है। 5 5 1 माइनस 5 कितना होता है, -4/4, क्या आ गया -1। क्या ये कंप्लीट नंबर आ रहा है, क्या ये कंप्लीट नंबर आ रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं। a है हाफ, इधर लिया मैंने, a है 1/4, b है 5/4, माइनस करो a माइनस b, 1/4 माइनस 5/4, क्या आ गया -4/4 -1। क्या ये इंटीजर है, हाँ है, आ गया। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी क्या रिलेशन का सेट बन जाएंगे, हाँ बन जाएंगे, क्योंकि इससे इंटीजर आ रहा है, तो ये रिलेशन का पार्ट बनेंगे, बनेंगे, ठीक है, ओके। अब तुम मेरे को b माइनस ए करके दिखाओ। पहले मैं सबको हटा दूं, इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब पूरा पेज है आप लोगों के पास, चलो b माइनस ए, अगर इसका उल्टा करूंगी तो क्या होगा, b माइनस ए, तो 5/4 माइनस 1/4, 4/4, अगेन 1, तब फिर से इंटीजर आ गया, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे a माइनस बी, अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा ही होगा, है कि नहीं। अगर ऐसे दो फ्रैक्शंस लिए हैं आपने जिन्हें माइनस कर कर इंटीजर आ रहा है, तो अगर उनको घुमा दो, उनको अपोजिट कर दो, तो क्या माइनस कर कर इंटीजर नहीं आएगा, आएगा ना बाबा। अगर 5 माइनस 2 3 होता है तो 2 माइनस 5 भी हमेशा 3 ही आएगा, बस माइनस के साइन के साथ। ऐसा कोई भी नंबर ले लो आप। वैसे ही फ्रैक्शन के केस में भी होता है, दो फ्रैक्शंस लिया आपने a और b, उनको आपने माइनस किया जिससे एक कंप्लीट नंबर आ गया। मैंने एग्जांपल में लिया 1/4 और 5/4, जिससे -1 आंसर आ रहा है। अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, b माइनस ए कर दूं, मतलब 5/4 माइनस 1/4 कर, तब भी 1 आंसर आ रहा है, बस क्या आ गया, 1 पॉजिटिव साइड। मतलब क्या हुआ इसका, इसको प्रूव कैसे करूंगी, लिखूंगी कैसे, ध्यान से देखना। कहां गया हमारा बच्चा लोग, इसको प्रूफ कैसे करूंगी, अब मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। समझ तो आप लोग गए एग्जाम्पल से, अब इसे प्रूफ करना है। एग्जाम में तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, नंबर से एग्जाम्पल देके थोड़ी ना समझाओगे, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे, अभी ध्यान से देखो। आप बोलोगे ए बी एलिमेंट है रियल नंबर, सॉरी एलिमेंट है रिलेशन का, मतलब ये ए बी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है, ए माइनस बी से आना चाहिए जेड, है ना। अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट है, मतलब वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है, ए माइनस बी से बनना चाहिए जेड इंटीजर। अगर ए माइनस बी से जेड बनेगा,
दैट मीन्स b माइनस a से भी z बनेगा हमेशा हमेशा। उल्टा ही तो किया है, बस फ्रैक्शन तो दोनों सेम है ना, तो दो फ्रैक्शन को माइनस करने से जब इंटीजर आ रहा है, चाहे इसको पहले और इसको माइनस करो या इसको बाद में और इसको माइनस करो, दो फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है। पहले a लिया है फिर b लिया है, लेकिन फ्रैक्शन दोनों सेम है। फिर या तो पहले b लिया है फिर a लिया है, लेकिन फ्रैक्शन दोनों के दोनों सेम है, तो साइन में चेंज हो सकता है, माइनस का आंसर थोड़ी ना डिफरेंट हो जाएगा, आंसर थोड़ी ना डिफरेंट होगा, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है उसकी वजह से साइन में चेंज हो सकता है। अगर बड़े फ्रैक्शन में से छोटा फ्रैक्शन माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, छोटे फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा, पर दोनों ऐसे फ्रैक्शन है जिसे माइनस कर कर इंटीजर आ रहा है। तो भाई अगर आप बड़े फ्रैक्शन में से छोटा फ्रैक्शन माइनस कर रहे हो और उसका आंसर एक इंटीजर आ रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है, ठीक है, नंबर दोनों सेम है, लेकिन अब आपने छोटे फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन माइनस किया, दोनों सेम फ्रैक्शंस है, तो अभी भी तो आंसर इंटीजर ही आएगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि अब छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। सिंपल, आंसर सेम है, साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इंटीजर का मतलब तो पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव भी, लेकिन कंप्लीट नंबर होना चाहिए बस। दैट मीन्स b माइनस ए एलिमेंट है z का, मतलब इंटीजर। अगर b माइनस ए इंटीजर है, दैट मीन्स ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला कि बी ए ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन का पार्ट होगा, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, दिख रहा है सबको? एक बार चेक कर लो, सबको दिखा? मैंने क्या लिखा, a और b रिलेशन का पार्ट है, मतलब a माइनस बी आएगा इंटीजर z। अगर a माइनस बी इंटीजर है दैट मीन्स हर वैल्यू के लिए b माइनस ए भी इंटीजर है। उल्टा ही तो किया है नंबर्स को, नंबर दोनों सेम है, दोनों को उल्टा किया है बस। पहले 1 माइनस 2 कर रही थी, अब 2 माइनस 1 कर रही हूँ, आंसर में चेंज थोड़ी ना आएगा, साइन में चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, मतलब निकलेगा तो इंटीजर ही ना, इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं होता। अगर b माइनस ए इंटीजर आ गया मतलब रिलेशन की कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी, दैट मीन्स बी ए इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, हेंस प्रूव। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, आ जाओ जी, अब थोड़ा सा थर्ड पार्ट करते हैं इस 19th का। थर्ड पार्ट पहले मैं पूरी तरीके से लिख रही हूं फिर समझाऊंगी। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए बी एलिमेंट है रिलेशन का, बी सी भी एलिमेंट है रिलेशन का, आपको देख बताना है ए सी के एलिमेंट है रिलेशन का। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी। इसको मुझे नंबर से समझाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ में आएगा आपको, कोई नंबर लेके भी इसे समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। बस जो मैं बता रही हूँ उस तरफ ध्यान देना। पहले सबको विजिबल है, आ जाओ। क्वेश्चन में हमके क्या दिया है, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन का पार्ट बन रहे हैं, रिलेशन का पार्ट बन रहे हैं मतलब a माइनस बी एलिमेंट है z, मतलब a माइनस बी करके इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तभी तो a b ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट है, ठीक है। फिर दिया है b c एलिमेंट है रिलेशन का, मतलब b माइनस सी करके भी इंटीजर आ रहा है, और क्या b माइनस सी कर भी इंटीजर आ रहा है, तभी तो वो रिलेशन का पार्ट है, ठीक है। अब बताना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, इससे भी एक इंटीजर आ रहा है, इससे भी एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। दो इंटीजर को प्लस करने से आंसर क्या आएगा, हमेशा ही इंटीजर। भैया 1 + 1 2 + 2 3 + 3, कोई भी दो इंटीजर ले लो दुनिया के, उसको प्लस करके फ्रैक्शन आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। कोई भी दो इंटीजर लो, जब दो कंप्लीट नंबर्स हैं उन्हें प्लस करके भी तो हमेशा एक कंप्लीट नंबर ही आएगा। कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, उन्हें प्लस कर हमेशा एक कंप्लीट नंबर आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, साइन कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रही हूँ कोई भी दो नंबर ले लो, उन्हें प्लस कर क्या आने वाला है,
इंटीजर, क्योंकि जब आप दो इंटीजर्स को प्लस कर रहे हो तो रिजल्टेंट भी तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्योंकि आप उन्हें प्लस कर रहे हो। एग्जाम्पल, मैं -5 + 2 लू, -5 एक इंटीजर है, +2 भी एक इंटीजर है, इनको मैंने प्लस किया, आंसर आएगा -3, पर आया तो इंटीजर ही ना, साइन माइनस का आया, उससे मतलब नहीं है। इंटीजर में प्लस भी साइन होता है, माइनस भी साइन होता है। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, दो इंटीजर को प्लस करने से हमेशा इंटीजर आएगा। मानते हो ये बात? यस मैम। बस हो गया क्वेश्चन से प्रूफ। मेरी ये बात मान गए आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, क्वेश्चन ही प्रूफ कर दिया मैंने। हाँ मैम सच्ची? हाँ जी, देख लो जरा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी? मैंने लिखा अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट है, मतलब ए माइनस बी से इंटीजर आ रहा है, तभी तो वो पेयर रिलेशन का पार्ट बने। बी और सी रिलेशन का पार्ट है, मतलब बी माइनस सी कर भी इंटीजर आ रहा है, तभी तो बी और सी भी रिलेशन का पार्ट बने। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों को ऐड करो, मतलब दो इंटीजर को ऐड करके भी हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। अब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी है ना, मैंने बोला इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इसमें प्लस का साइन है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मैंने ऐड किया है, क्या आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कट गया, a माइनस सी। इस साइड पे रिजल्ट क्या आ गया? a माइनस सी। इस साइड रिजल्ट क्या आएगा? दो इंटीजर को प्लस करने से हमेशा इंटीजर, यही तो प्रूफ करना था। अगर a माइनस सी से इंटीजर आएगा, दैट मीन्स ए सी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट है। देख लो, तसल्ली कर लो। फिर से बता देती हूँ, 1 सेकंड लगेगा। मैंने बोला ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट है, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट है, मतलब रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कंडीशन क्या है? a माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए, a माइनस बी एक इंटीजर है, खत्म। b और c भी रिलेशन का पार्ट है, मतलब रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन क्या है? b माइनस सी करके एक इंटीजर आना चाहिए, b माइनस सी इंटीजर। दो इक्वेशन आ गई, मैंने बोला दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड, दो इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों का रिजल्ट क्या है? इंटीजर। दो इंटीजर को प्लस करके क्या आता है? इंटीजर। हमेशा आपने मानी ये बात, इंटीजर आता है। ये साइड मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर को लिखा मैंने z से, z का मतलब होता है इंटीजर, q का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने z लिखा है, मतलब z प्लस z, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा? एक इंटीजर। 2z नहीं कर दोगे, इंटीजर प्लस इंटीजर आएगा क्या? हमेशा इंटीजर। ये लिखना है हमें, हमें दिखाना ये है कि कोई भी दो इंटीजर को प्लस करोगे तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक इंटीजर, ठीक है। ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड मतलब है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यही तो हमने किया है, यही हमने किया है। b से b कट गया, a माइनस सी, दैट मीन्स a माइनस सी एलिमेंट z। a माइनस सी से हमें आता है एक इंटीजर, अभी अभी प्रूफ किया दोनों को ऐड कर कर। अगर a माइनस सी z देता है, एक इंटीजर देता है, दैट मीन a और c ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन की कंडीशन को कर रहे हैं सैटिस्फाई, मतलब a और c रिलेशन का पार्ट है। हेंस प्रूफ जी, कर दिया प्रूफ, राइट, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, जरा सा कंसंट्रेशन और ये क्वेश्चन हो जाएगा, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। किसी को नहीं समझ आया प्लीज रिवाइंड करके इसको फिर से देखो। फिर भी ना समझ आया, मैं तो हुई ना, मैं कहा जाने वाली हूँ, मुझसे डाउट पूछ सकते हो कमेंट या व्हाट्सएप करके, ठीक है। आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं बेटा, टेंशन लेने की पर बात नहीं है, ओके। आज हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है, ओके। हर चैप्टर इसी तरीके से होने वाला है, बहुत अच्छे से होने वाला है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।